आज का हमारा पाठ है अलस कथा यानी आलसी की कथा। ठीक है ना। प्रस्तुत पाठ जो अलस कथा है वो विद्यापति मैथिली कवि लिखित पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से संकलित है। तो यहां से प्रश्न बनते हैं कि अलस कथा के लेखक कौन है, तो मैथिली कवि विद्यापति। ठीक है ना बच्चे। और ये अलस कथा पाठ किस कथा संग्रह से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से लिया गया है। और यह एक व्यंग्यात्मक कथा है, ये बच्चे ध्यान देना। ठीक है। होता क्या है, कथा में क्या है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। ठीक है ना। वह स्वभाव से दानी एवं दयावान था। वह संकटग्रस्तों और निर्धनों और अनाथों को इच्छा भर भोजन वस्त्र दिया करता था। ठीक है ना। तो यहां से प्रश्न ये बनते हैं कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो आपका आंसर होना चाहिए मिथिला का। वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था, तो दानी एवं दयावान था। ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए, वीरेश्वर का ऐसा मानना था, जैसे उसका मानना था, यानी वीरेश्वर का ऐसा मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है लेकिन परिश्रम असहज। मतलब ये है, वीरेश्वर ऐसा मानता था कि आलसी लोग जो होते हैं किसी भी प्रकार की मुसीबत आए वो सह लेंगे लेकिन वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना। ऐसे लोग जो होते हैं वो भाग्यवादी होते हैं, वो भाग्य पर विश्वास करते हैं, जबकि नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तो यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि नीतिकार जो है किसे सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए आलस्य को। ठीक है ना। होता क्या है बच्चे कि जब वीरेश्वर के द्वारा बहुत सारी सुख सुविधाएं पहुंचाई जा रही थी, तो उसमें से कुछ धूर्त भी थे जो आलसियों को मिल रहे सुख को देखकर स्वयं भी आलस्य का स्वांग रचकर मंत्री द्वारा दिए जा रहे भोजन एवं वस्त्र ग्रहण करने लगते हैं। तो होता क्या है, किसी संयमी पुरुष के कहने पर प्रसुप्तावस्था में आलसियों के घर में क्या कर दी जाती है, आग लगा दी है। आग लगाई क्यों जाती है, जांचने के लिए कि असल में शुद्ध आलसी कितने लोग हैं। मेरा मतलब शुद्ध आलसी बोलने का मतलब ये है कि वो कितने लोग ऐसे हैं जो बनावटी आलसी का रूप धारण करके आए हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब अलसशाला में प्रसुप्तावस्था में आग लगा दी जाती है। प्रसुप्तावस्था वो अवस्था होती है बच्चे जब लोग सोने जाते हैं। ठीक है ना। जब सो रहे होते हैं, पूरी नींद में नहीं होते, ये ध्यान में रखना है। सभी धूर्त क्या होते हैं, उस समय भाग जाते हैं, लेकिन चार आलसी कपड़ों से मुंह ढके सोए हुए रहते हैं। ये ध्यान देना। सभी धूर्त, जितने भी धूर्त थे सब भाग जाते हैं, लेकिन चार आलसी जो होते हैं वो कपड़ों से मुंह ढक के सोए हुए रहते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि चारों आलसी की बातें हम आपको सुनाते हैं। उसमें से जो पहला आलसी मुंह ढके हुए क्या कहता है, अरे यह कैसा शोरगुल है। ठीक है ना। ये ध्यान में देना। पहले आलसी की बातों को आपको याद रखना है। वो बोलता है कि अरे यह कैसा शोरगुल है। दूसरा बोलता है लगता है इस घर में आग लगी है। देखो ये इतने बड़े मतलब आलसी है, ये इतने बड़े शुद्ध आलसी है। ठीक है ना। कि ये आग लगने के बावजूद भी ये पड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो होता क्या, चारों आपस में बातें करते हैं। तो इनकी बातों से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला आलसी क्या बोला था, तो यह अरे यह कैसा शोरगुल है। दूसरा आलसी क्या बोला था, लगता है इस घर में आग लगी है। देखो दूसरा आलसी बोलता है। तीसरा आलसी क्या बोला था, कोई धार्मिक नहीं है जो भीगी हुई चटाई से ढक दे। इतने बड़े आलसी थे ये सब। चौथा आलसी क्या कहता है, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। तो इनकी चारों आलसियों की बातें आपको अपनी जुबान पे रखनी है बच्चे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। होता क्या है तब, अब होता क्या उस समय कि किसी दयावान या नियोगी या सज्जन, है ना, पुरुष द्वारा बाल खींचकर, ये ध्यान दे देना, यहां से सवाल आता है, उन चारों को बाल खींचकर घर से क्या किया जाता है, उस अलसशाला से बाहर निकाला जाता है जहां आग लगाई गई थी। ठीक है ना। और तब जाके वो सज्जन पुरुष कहते हैं ना कि देखो भाई, स्त्रियों का जो रक्षक होता है वो पति होता है। ठीक है ना। ये ध्यान में रखना। यहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो पति होता है, और बच्चों का जो रक्षक होती है वो माता होती है। यहां से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। लेकिन आलसियों का जो रक्षक होता है वो कोई दयावान ही होता है। ये ध्यान में रखना। कोई दयावान नहीं होता है जो आलसियों का रक्षक होता है, सभी लोग नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना बच्चे, जो सज्जन पुरुष ने जो उन चारों को बाल पकड़कर जो बाहर किया है, उनकी जान बचाई है। और तब जाके उसने एक श्लोक पढ़ा है जिसका मतलब होता है कि उसने बोला है कि स्त्रियों का जो रक्षक होता है वो पति होता है, बच्चों का रक्षक जो होती है उसकी माता होती है, और आलसियों का जो रक्षक होता है कोई दयावान ही होता है। यहां से प्रश्न कई बार आते हैं। अब हम प्रश्न लगाते हैं। जैसे मेरा पहला प्रश्न है अलस कथा पाठ का, कि अलस कथा कैसी कथा है, तो मैंने आपको बताया बच्चे कि वह एक व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। सारे बच्चे जानते हैं कि विद्यापति है, जो कि मैथिली कवि के नाम से मशहूर है। ठीक है ना। नंबर तीसरा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि वो है हमारा विद्यापति।
ठीक है ना। मेरे उत्तर देने से पहले सभी बच्चे उत्तर दे दीजिए, ठीक है ना। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों का मतलब असली आलसी यानी शुद्ध आलसियों की संख्या कितनी थी? तो ये ध्यान देना बच्चे, शुद्ध आलसियों की संख्या 4 थी, जो कि आग लगने के बावजूद भी अपना मुंह ढके सोए हुए रहते हैं और आपस में बातें करते हैं, ठीक है ना। नंबर 5 रहता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो नीतिकार ने ऐसा माना है कि आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु, इसीलिए बच्चे आलस्य नहीं करना चाहिए, हम लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नंबर 6, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता। देखो कौन कुछ भी नहीं करता तो वो आलसी लोग होते, कुछ नहीं करते हैं, अपनी भूख तक मिटाने के लिए कुछ नहीं करते, इतने बड़े आलसी होते हैं, ठीक है ना। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? सही बच्चे जानते हैं कि नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न है 8 नंबर कि अलस तथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो मैंने पहले ही बताया कि वो है पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से लिया गया है, ठीक है। अगला मेरा 9 नंबर सवाल है कि वीरेश्वर कौन था? बताओ बच्चे, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा कहता, गलत है, मिथिला का मंत्री था। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर, मिथिला का क्या था? मंत्री था, ठीक है ना। 10 नंबर, वीरेश्वर कैसा था? तो मैंने बोला था ना कि वो भ्रष्ट नहीं था भाई, वो धनी भी नहीं था, वो गरीब, मतलब धनी आप न लगाए, यहाँ पर जो है मेन चीज है चैप्टर में आया है कि दानशील, क्या आया है? दानशील, तो आप दानशील लगाए क्योंकि वो दान करता था ना वो। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर कहता है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? सभी बच्चे जानते हैं कि आलसियों को भगाने के लिए, कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए, कि अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो ये होता है कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी, क्योंकि उसमें से कुछ धूर्त भी जो है वो जो आलसी ना होकर भी आ गए थे, ठीक है ना। 12 नंबर पे चलते हैं, अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे? तो सभी बच्चे जानते हैं कि इसका आंसर 4 होगा, 4 लोग नहीं भागे थे, ठीक है ना। 13 नंबर मेरा प्रश्न रहता है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? पलायमान का मतलब भाग गए, तो सभी धूर्त लोग भाग गए थे ना बच्चे, यानी डी नंबर मेरा सही जवाब है, ठीक है ना। नंबर 14 नंबर मेरा सवाल है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़ के, गलत, हाथ पकड़ के, गलत, केस पकड़ के, हाँ केस मतलब बाल होता है बच्चे, सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सी नंबर। 15 नंबर मेरा सवाल है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो आपका आंसर होना चाहिए धूर्त। धूर्त लोग जो थे वो बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे, ठीक है ना। 16 नंबर है पतिरेव गति खाली स्थान बालानाम जननी गति, मतलब स्त्रियों का ही रक्षक पति होता है ना बच्चे, और बालकों का रक्षक कौन होती है? उसकी माता होती है, तो यहाँ पर स्त्री राम पर मार देंगे, ठीक है ना, सी नंबर पर, ठीक है। चलिए 17 नंबर मेरा सवाल ये है कि अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसशाला में आग क्या आलसियों ने लगाई थी? गलत बात है, मंत्री वीरेश्वर जी बिल्कुल गलत है, विद्यापति ये भी गलत है, यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए सी नंबर की, अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी ना। 18 नंबर सवाल ये है कि अलस तथा पाठ में अहो प्रथमयम कोलाहलम, अरे ये कैसा शोरगुल है, ये किसकी उक्ति है, ये किसने कहा है? तो अहो प्रथमयम कोलाहलम, कोलाहला यानी कि अरे ये कैसा शोरगुल है, तो सबसे पहले ये पहला आलसी ना बोलता है कि अरे ये कैसा शोरगुल है, ठीक है ना। 19 नंबर सवाल क्या कहता है? 19 नंबर सवाल ये कहता है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? क्या रात में लगाई गई थी, दिन में लगाई गई थी, जब वो सो रहे थे? बिल्कुल सही जवाब बच्चे, जब वो सो रहे थे तब लगाई गई थी, ठीक है ना। 20 नंबर मेरा सवाल है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है, ठीक है ना बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्लीज अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा।